एक समय की बात है, एक गांव। एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ ही एक छोटे से घर माई रहती थी। सुमन के एक बेटे का नाम शिव और दूसरे का नाम रू था। सुमन के पति का देहांत हो गया था। वह गांव के सेठ के घर पानी भरने का काम करती थी। एक दिन जब शाम को सुमन घर वापस आए तो शिव बोलता है, माँ, स्कूल में मास्टर जी ने घर से पैसा लेने को कहा। यह सुनकर सुमन ने पूछा, क्यों पैसा किस लिए मंगाए हैं? तेरी फीस तो जमा है। तब शिव वह बोलता है कि माँ, तुम्हें मालूम नहीं है, अगले सप्ताह होली आने वाली है और हम सब स्कूल में होली खेलेंगे, साथ ही मिठाई भी बांटेंगे। मास्टर जी ने कहा है कि अपने अपने घर से रंग गुलाल लाना और मिठाई के लिए पैसे भी लाना। कल तुम मुझे पैसे दे देना और होली से 2 दिन पहले रंग गुलाल दिलवा देना। यह सुनकर सुमन सोच में पड़ गई और कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है और तू होली से पहले स्कूल से छुट्टी ले लेना। तेरे पास एक जोड़ी कपड़े हैं, अगर किसी ने रंग डाल दिया तो क्या पहनकर स्कूल जाएगा? यह कह के सुमन अपने काम में लग गई। सुमन की बात सुनकर शिव रोने लगा। उसने रोते रोते कहा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं कि होली भी नहीं खेल सकते? इस बार मैं होली जरूर खेलेगा। यदि स्कूल नहीं जान दोगी तो मेरे लिए घर में ही गुजिया और ढेर सारी मिठाई बना। मैं यही अपने दोस्तों के साथ होली खेलूंगा। सुमन ने बात टालने के लिए उससे कहा, ठीक है, अभी काफी दिन है, होली में देखेंगे। और हां, स्कूल के कपड़ों को बचाकर रख होली का रंग उसमें ना लगने पाए। अगले दिन सुमन सेठ से पैसा लेने गई, लेकिन सेठ ने पैसा देने से मना कर दिया और सुमन उदास होकर वहां से चली आई और एक पेड़ के पास आकर बैठ गई और रोने लगी। और उसे इस तरह रोता हुआ देखकर एक औरत वहां से गुजर रही थी तो उसने पूछा, तो सुमन ने सारी बात उसे औरत को समझाई और उस औरत ने न सिर्फ उसे पैसे दिए बल्कि अपने घर में काम पर भी रखा। सुमन पैसे देखकर बहुत खुश हुई और वह भागते हुए अपने घर की ओर चल दी। ढेर सारी मिठाई और गुजिया लेकर अपने बच्चों के पास गई और उसके बच्चे मिठाई और गुजिया देखकर बहुत खुश हुए और तीनों ने मिलकर अच्छे से होली मनाई और वह तीनों बहुत मजे किए, खूब अच्छे से होली खेलें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो, हमें उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।